हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 11 मेमोरीज आर मेड ऑफ बटर मिल्क करेंगे। बटर मिल्क होता है लस्सी, मट्ठा, छाछ, जो भी आप कह सकते हैं, आपके यहाँ जो भी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता होगा। मेमोरीज़ हैं ये उससे जुड़ी हुई, जो एक बच्चे की याद है जो उसको तब की है जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में बैठ के बटर मिल्क निकाल रही थी। ये स्टोरी जो है ये है शोभा नारायण की, जो इसकी ऑथर हैं और जर्नलिस्ट हैं। शोभा नारायण is an author and journalist. She writes about different subjects like food, travel, music, and art. For many publications, she studied in Mount Holyoke College, Women's Christian College, and the Columbia Journalism School. She has written 3 books: Katha, Monsoon Diary, and Return to India. ये ऑथर, लेखक और जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। इन्होंने कई सब्जेक्ट्स पे जैसे खाना, ट्रैवलिंग, म्यूज़िक वगैरह पे बहुत सारी अपने ये एडिटोरियल्स और कथा वगैरह लिखी हैं। 3 बुक्स इसमें मेंशन है: कथा, मानसून डायरी और रिटर्न टू इंडिया। अब पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को, जिसमें एक छोटी बच्ची है जो अपनी बात बता रही है कि वो जब अपने गांव गई तो ग्रैंड मदर के साथ में उसने किस तरह से दही को बिलोया, यानी चर्निंग किया, और उसमें से क्या निकला, मक्खन निकला। और उसके बाद जो बना वो था बटर मिल्क, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्टी था। My first memory of buttermilk is warmth and darkness. I must have been 5 or 6 years old. A pleasant swishy sound drew me to my grandmother's kitchen. My grandmother was sitting on the floor, her legs spread out and resting against the wall. Soft light came in through the window in front of her. Between her knees was a heavy mud pot. बच्चा जो बता रहा है वो अपनी मेमोरीज़ बता रहा है बटर मिल्क निकालने की। अभी क्या हो रहा है कि सुबह की हल्की गर्मी है और हल्का अंधेरा है, जैसे मॉर्निंग में होता है। आई मस्ट हैव 5 या 6 साल की मैं होंगी, और मुझे बड़ी प्लीजेंट स्क्वीजिंग साउंड सुनाई दिया। कहाँ से? ग्रैंड मदर की किचन से आता हुआ इस तरह का साउंड अभी आप यहाँ पे सुन सकते हैं। इसमें देखिए हमारी भी ग्रैंड मदर लगी हुई है मक्खन निकालने में, और ये मक्खन ऊपर आ गया है। जाओ, क्या बना रहे हो? किस चीज़ का? ये हाय हाय बढ़िया। एकदम मेड की देता हाँ, ये देखो झटका देते आ गया। ये देखो थोड़ा पानी डाल दो, नहीं आया। ये ऑब्जर्वर ऊपर ही बैठे हुए चेक कर रहे हैं। क्या दादी सही से निकालो, मक्खन भी निकाल नहीं पा रही है। गिलास तैयार है, हमारी छाछ निकलते ही पीने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अपनी अपनी कटोरी लेके मट्ठा पीने आ जाओ भाई। अब इस चैप्टर में जैसे दादी बैठी हैं टांगे फैला के, थोड़ा सा सपोर्ट के लिए ऐसे वो किया जाता है, और बीच में मटका रखा हुआ है और चर्निंग स्टार्ट हो गई है। जैसे अभी आपने साउंड सुनी, यही साउंड उस बच्चे ने सुनी और वो उठ के बाहर आया। उसने देखा कि दादी बैठी हुई हैं, और वो जाके उनके पैरों के बीच में क्या है, एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है, जैसा अभी आपने मटका देखा था। अ टॉल वुडन मैथ्यू और बटर चर्नर वाज प्लेस्ड इनसाइड दिस पॉट। उसके वहाँ पे क्या था, एक बड़ा सा मैथ्यू था जिसको हम मथानी कहते हैं, वो था वहाँ पे लगा हुआ। और बटर चर्नर, जिसे बटर चर्नर कह दो, कई लोग मथई कहते हैं, कई रई कहते हैं, जो भी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। वाज प्लेस्ड इनसाइड दिस पॉट। आई वॉकड इनटू द कूल किचन। मैं ठंडे किचन के अंदर गई। माई ग्रैंड मदर टर्न, वो थोड़ा सा पीछे मुड़ के उन्होंने देखा। हर ब्यूटीफुल फेस क्रिंकल्ड इनटू अ स्माइल बट शी डिड नॉट से एनीथिंग। उन्होंने धीरे से स्माइल किया। उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों के चेहरे पे क्या होती हैं, बहुत सारी लाइंस होती हैं जिन्हें रिंकल्स कहते हैं।
into a smile but she did not say anything. वो कुछ बोली नहीं मगर उन्होंने स्माइल किया. She was quietly busy. वो बहुत बिजी लग रही थी. She held the two ends of rope that was coiled about the butter churner. अभी जैसे आपने देखा था बटर चर्नर जो उस मथानी के आसपास वो लपटे हुए थे. कॉइल्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ होना, ठीक है, जैसे स्प्रिंग होता है उस तरह का. अराउंड द बटर चर्नर, मथानी के आसपास लिपटा हुआ था. दे मूव्ड बैक एंड फोर्थ इन अ रिदम. बाय माई ग्रैंड मदर वॉज बोथ अलर्ट एंड रिलैक्स. आई हैड सीन हर इन दिस पोजिशन मैनी टाइम्स. मेरी मदर जो दादी हैं वो क्या कर रही हैं, आगे पीछे हाथ को घुमा रही हैं रिदमिक वे में, जैसे अभी आवाज़ आ रही थी छर्र छर्र करने की. माई ग्रैंड मदर वॉज बोथ अलर्ट एंड, मेरी मदर क्या हैं, वो अलर्ट भी हैं और चौकन्ना भी हैं और शांत भी हैं. आई हैड सीन हर इन दिस पोजीशन मैनी टाइम. मैंने इस तरह से बैठ के उनको काम करते हुए कई बार देखा है. जब मथती हैं, दही बिलोना कहते हैं इसे, जब दही को मथते हैं तो इस पोजीशन में बैठती हैं और मैंने कई बार देखा है. आई स्लिप्ड अंडर हर हैंड एंड सेट डाउन अगेंस्ट द शी शेप कर्व्ड of her body. My legs were spread out like her, my hands level with her. I leaned against her soft belly. Together he pulled the rope back and forth, making the milk give up its butter. It was not milk really, it was the thick yogurt that she had collected for a couple of days. अब क्या है, वो बच्चा आया और आके क्या हुआ, चुपके से जैसे सरक के बैठ जाते हैं ना बच्चे, क्या करते हैं गोद में घुस के बैठने की आदत होती है, तो यहाँ पे वो भी आके ग्रैंड मदर की गोद में घुस के बैठ गई है. बिल्कुल उसी तरह से एडजस्ट हो गई जैसे मदर, उनकी ग्रैंड मदर बैठी हैं, थोड़ा सा टांगे फैला के और डोरी पकड़ के वो भी लग गई काम में. आई लीन्ड अगेंस्ट हर सॉफ्ट वैली, बिल्कुल पेट से पेट सटा के बीच में ही बैठ गई वो चिपक के, और उसी तरह से रोप को आगे पीछे खींचने लगी जैसे यहाँ चित्र में दिख रहा है आपको. क्या कर रही थी, मेकिंग द मिल्क गिव अप इट्स बटर. कोशिश करने लगी कि जो दूध है वो बटर दे दे, मक्खन निकाल दे दे. पर वो क्या होता है, वो इट वॉज़ नॉट मिल्क रियली, मगर वो दूध नहीं था. इट वॉज़ द थिक योगर्ट, वो था गाढ़ा दही. दैट शी हैड कलेक्टेड फॉर अ कपल ऑफ डेज, जो 2 दिन से वो इकट्ठा कर रही थी, वो दही था उस मटके के अंदर. और अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, वो भी पूरे हेल्प करा रही है दादी के साथ में बैठ के. आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं, ये सिर्फ इस छोटे से बच्चे की यादें नहीं है, ये हमारी भी यादें हैं, क्योंकि जब हम नानी के घर जाते थे ना, हम भी इसी तरह से नानी की गोद में जाके ऐसे बीच में एडजस्ट होके उस रस्सी को खींचने की कोशिश करते थे. बड़ा मज़ा आता था बीच बीच में उसको आगे पीछे करने में. और जो उसका साउंड होता था वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होता था. और कई बार ऐसा होता था कि जैसे वो पहले हम लोग देर से उठे और तब तक उन्होंने मक्खन निकाल लिया, तो हम अपनी ग्लास लेके पहुंच जाते थे, लाओ हमें मठा दे दो. आई लव्ड सिटिंग विद माई ग्रैंड मदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रैंड मदर के साथ में बैठना. मैचिंग माई आर्म्स टू हर, उनकी जैसे वो कर रही हैं उसी तरह से अपनी मैच आर्म्स को उसके साथ में मैं भी रिदम में क्या कर रही हूँ. एज वी पुल्ड द रोप टुगेदर, एक साथ हम आगे पीछे उसको खींच रहे हैं. आई कुड स्मेल द बटर मिल्क एंड फील माई ग्रैंड मदर्स ब्रेथ ऑन माई नेक. अब क्या है कि उसकी खुशबू आती है हल्की हल्की सी, खट्टी खट्टी सी, जब दही बिलोया जाता है तो. और जो अब गोद में बैठी है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब कोई पीछे बैठा होगा और छोटा बच्चा होगा तो सांस लेंगे तो उसकी नाक जो सांस है वो उसके गले में सरसरी सी पैदा कर रही है. शी डिड नॉट से अ वर्ड, वो कुछ भी नहीं कह रही हैं. बट आई फेल्ट सो सेफ एंड कम्फर्टेबल, मगर मुझे बहुत आराम लग रहा है और मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ. Some minutes later, heavy butter lumps began to form. My grandmother poured cold water into the mud pot. We continued churning. Within minute, a butter lump floated on top. Then we stopped. अब क्या है, कंटिन्यूस उसको चर्निंग करते रहते हैं जब, तो उसके ऊपर बटर जो है वो आ जाता है. अब देखिए, लोग कहते हैं कि गांव के लोग जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन बेसिक साइंस तो इसी मटके से ही शुरू हो जाता है. जब गर्मियों का मौसम होता है तो मक्खन
आसानी से नहीं निकलता, उसी में घुला रहता है, तो उसके लिए ठंडा पानी डालते हैं, फिर चर्निंग करते हैं तो ऊपर आ जाता है। और जब सर्दियों का मौसम होता है तब इसमें गर्म पानी डालते हैं, तब चर्निंग करते हैं। तो ये जो टेम्परेचर मेंटेन करने वाला साइंस है, ये तो हमारे गांव गांव घर घर और एक एक किचन में मौजूद है। अब उसके बाद में जब कंटिन्यूएशन में उसको करते रहते हैं तो ऊपर एक मोटा सा बटर मिल्क का गोला सा बन जाता है। माई ग्रैंड मदर कलेक्ट ऑल द लम्ब्स टुगेदर इन हर हैंड एंड शेप्ड दैम टुगेदर इनटू अ राउंड बॉल। अब क्या करते हैं, वो इकट्ठा करके उसको थोड़ा थप थप टाइप ऐसे करके और एक उसमें इकट्ठा करके गोल थिक बॉल बना देते हैं। उसको हल्का सा प्रेस करते हैं तो जो उसके अंदर होता है ना वो भी निकल जाता है। आई सेट स्टिल वेटिंग फॉर द बेस्ट पार्ट। मैं अभी भी इंतज़ार कर रही हूँ बेस्ट पार्ट का। शी पुट अ बिग राउंड बॉल इन टू अ वेसल फिल्ड विद वाटर वेयर इट फ्लोट लाइक दोज वाइट प्लैनेट दैट वी ड्रू इन आवर जियोग्राफी बुक। अब क्या है, उसने वो जो गोल सा बॉल बनाया है मक्खन का, उसको अम्मा ने, जो उसकी दादी है, उन्होंने क्या किया, पानी में डाल दिया और वो वहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। क्योंकि पानी से मक्खन क्या होता है, हल्का होता है, तो वो ऊपर तैरता है। और वो कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई वाइट कलर का प्लैनेट होगा, वैसे ही दिख रहा है जैसे ज्योग्राफी की बुक में हमने देखा है। देन शी कलेक्टेड द स्मॉलर lumps of butter than we were that were still floating inside. लम्ब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, जैसे गुठलियाँ जिन्हें कहते हैं। तो छोटे छोटे से हिस्से होते हैं, जब उनको आप ऊपर से इकट्ठा करते हो तो वो हाथ में आके उसको बांधा जाता है एक साथ में और एक बॉल में जोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद में क्या है, I opened my mouth in when the freshly churned butter, it taste of the saltiness of my grandmother's hand, the sweetness of cow's milk, and the slight sourness of the yogurt cream that we collected. अब क्या है, वो किस लिए वेट कर रही थी, वो मक्खन खाने के लिए वेट कर रही थी। मैं मट्ठा पीने के लिए वेट करती थी, मुझे मक्खन इतना पसंद नहीं था, मगर इस मक्खन का टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है, हल्का सा नमक और हल्का सा वैसा लगता है मीठा सा, और बहुत हल्का उसमें उसका खट्टेपन का टेस्ट आता है। देन 10 years later माई ग्रैंड मदर स्टिल मेड बटर मिल्क। 10 साल बाद भी मेरी ग्रैंड मदर क्या है, वो मठा बनाती हैं, बटर मिल्क बनाती हैं। बट नाउ इट वॉज विद हर मिक्सी दैट माई अंकल हैड ब्रॉट फॉर हर। मगर अब वो किस में बनाते हैं बटर मिल्क, मिक्सी में बनाती हैं। इट मेड चर्निंग अ लॉट ईजियर। अब इसने मथने को और भी आसान बना दिया। शी पुट थिक योगर्ट इन टू द ब्लेंडर, एड आइस कोल्ड वाटर फ्रॉम द फ्रिज एंड प्रेस अ स्विच। आफ्टर फ्यू मिनट्स द योगर्ट वुड form on top. The bubbles were the signal for my grandmother. उसके ऊपर बबल्स की तरह से बन जाता है और वो उसमें से बटर निकाल लेती हैं। She added little more water and pressed the switch once again. Soon lumps of butter would form. थोड़ा सा पानी डाल के वो उसको दोबारा से जब चर्निंग स्टार्ट करती हैं तो क्या होता है, वो इकट्ठे ऊपर लम्ब्स टाइप बन जाता है। शी वुड कलेक्टेड द लार्ज लम्ब एंड फॉर्म देम एज बिफोर इनटू अ लार्ज राउंड बॉल। द रिमेनिंग लम्ब्स वेंट इनटू माय माउथ। दे स्टिल टेस्टेड लाइक बैटरी हेवन। अब क्या करते हैं, मिक्सी में बनाती हैं और उसके बाद में फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं, दो बार चर्निंग करते हैं, कम टाइम में बन जाता है। और उसी तरह से मक्खन इकट्ठा करके एक साइड में बड़ा सा बॉल बना के रख लेते हैं। और जो बचे हुए लम्स होते हैं, जो छोटे छोटे से हिस्से होते हैं, उनको इकट्ठा करके मेरे मुंह में डाल देती हैं। इसका टेस्ट अब भी बटरी है और ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ बटर खा के। एवरी पार्ट ऑफ इंडिया यूजेस बटर मिल्क। भारत के हर हिस्से में बटर मिल्क यूज़ किया जाता है। इन केरला वी सिंपली वाटर इट डाउन, पुट इन अ फ्यू फ्रेश करी लीव्स एंड ड्रिंक इट एज संबरम। हम केरल में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा करी लीव डालते हैं
और पानी डालते हैं इसको और इसको हम पीते हैं। इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका बटर मिल्क इज स्पाइस्ड with green chilies, ginger, curry leaves and salt, of all of which are crushed and added to the buttermilk। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में बटर मिल्क में थोड़ा सा मसाला डालते हैं। क्या डालते हैं? ग्रीन चिली डालते हैं, हरी मिर्च, अदरक, जिंजर, क्या अदरक, करी लीव्स, कड़ी पत्ता, नमक, ऑल विच आर क्रश्ड। ऐसे ही मोटा मोटा सब उसको पीस पास के उसके अंदर मिक्स कर देते हैं बटर मिल्क के अंदर। तो अब वो कैसा हो जाता है? थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। वी कॉल दिस मजीज और नीरमोर, ये लोकल लैंग्वेज में इसका नाम है, पीने जो चीज़ ये पी रहे हैं। मच ऑफ नॉर्थ इंडिया एड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोस्टेड एंड ग्राउंड क्यूमिन। नॉर्थ इंडिया में इसमें क्या डालते हैं? रोस्टेड, भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा, सम सॉल्ट, थोड़ा सा नमक, अ डैश ऑफ लेमन जूस, लेमन जूस का थोड़ा सा हिस्सा, एंड क्रश्ड पुदीना और मिंट लीव्स टू देयर बटर मिल्क और छाछ एज इट इज़ कॉल्ड। अपने बटर मिल्क में क्या डालते हैं? वो भुना हुआ जीरा, नमक, क्रश्ड पुदीना, यहाँ तक तो ठीक है। लेमन जूस डाल के तो हमने कभी नहीं सुना, पता नहीं मैडम कहाँ से पी के चली गई हैं। छाछ और बटर मिल्क। दिस वाटरी डिलीशियस एंड लाइट ड्रिंक is excellent for digestion and cooling the body. Punjab, of course, has its famous lassi made with thick buttermilk mixed with fruit like mango. Mango lassi is available all over the world in Indian restaurant. West Bengal, I think, does not have buttermilk. They prefer their mishti dahi, not the lighter drink। अब वो लेखक बता रहे कि पंजाब में लस्सी होता ना, आलू दे पराठे ते लस्सी, मक्खन दे लस्सी, ऐसे वो लोग बोलते हैं अपने खाने में। और ये उनका एक क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा फेवरेट उनका खाना है। हर चीज़ में मक्खन डालेंगे, हर चीज़ में लस्सी खाएंगे उसके साथ में। और वहाँ पे मैंगो मिक्स करके बटर मिल्क बनाया जाता है, फ्रूट। और ये मैंगो लस्सी जो है ये सारे वर्ल्ड में इंडियन रेस्टोरेंट्स में मिलता है। वेस्ट बंगाल में बटर मिल्क नहीं मिलता, पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि वो लोग मिष्टी दही खाना पसंद करते हैं। मिष्टी दही का मतलब होता है मीठी दही। ये वहाँ का मतलब पसंदीदा खाना है। जैसे हमारे यहाँ खीर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो उनके यहाँ मिष्टी दही बहुत पसंद की जाती है। छोटे छोटे कुल्हड़ों में उसको जमा के वो लोग रखते हैं, और वहाँ पे अगर आप मांगोगे ना तो वो ज़्यादा देंगे आपको, लस्सी शायद ना मिले। द ब्यूटी ऑफ बटर मिल्क इज़ दैट इट इज़ फॉर एवरीवन। इसकी खूबसूरती क्या है बटर मिल्क की, छाछ की, कि ये सबके लिए है। नो मैटर हाउ रिच और पुअर, ऑल ऑफ इंडिया enjoy दिस ड्रिंक। डाउन द रोड from where I live is a push chart vendor. All she has on her cart is a red earthen pot filled with buttermilk, and that she sell to auto driver, bicycle messengers, and anyone who need a cool drink on a hot day। अब इस बटर मिल्क की खूबसूरती क्या है? ये लस्सी सबके लिए है। कोई कितना अमीर है गरीब है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबको एक सी ही ठंडक देती है। और पूरा इंडिया इसको बहुत अच्छे से इंजॉय करता है। डाउन द रोड, वो रोड के पास में ही एक लेडी है जो अपने कार्ट के ऊपर, एक ठेले के ऊपर, यहाँ पे दे रखा है ना, ऑल शी हैज़ ऑन हर कार्ट इन अ रेड अर्थन पॉट। रेड अर्थन पॉट का मतलब लाल रंग के जो मिट्टी के मटके हैं उसके अंदर उसने क्या भर रखा है? छाछ भर रखा है, लस्सी भर रखी है। और वो सबको, रोड पे जितने भी लोग होते हैं, ड्राइवर होते हैं, बाइसिकल मैसेंजर्स होते हैं, और जिनको भी ठंडक के लिए कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है, कूल ड्रिंक, अपनी बॉडी को ठंडक पहुंचाने के लिए गर्मियों के दिनों में वो सब छाछ पीना पसंद करते हैं। और वो लेडी क्या करती है? वो छाछ को उनको सेल करती है।
एज़ फॉर मी आई प्रेफर्ड बटर मिल्क टू योगर्ट। मुझसे अगर कोई पूछे तो मुझे छाछ ज़्यादा पसंद है बजाय दही के। इफ़ आई हैड अ चॉइस आई वुड ड्रिंक माई ग्रैंड मदर्स बटर मिल्क। अगर मुझे कोई चॉइस मिले तो मैं कौन सा बटर मिल्क पीना पसंद करूँगी, वही छाछ जो मेरी दादी माँ बनाती है। बट शी हैज़ पास्ड अवे, मगर वो अब नहीं है। आई स्टिल हैव हर वुडन चर्नर, मगर मेरे पास अभी भी उनका वो वुडन चर्नर, वो मथानी है। दो एवरी नाउ and then particularly on hot summer days I think for bringing it out and sitting up with two coils of rope just as it was in my grandmother's kitchen। मैं अभी भी उसको निकाल लेती हूँ, मैं उसको सोचती हूँ कि उसको बाहर निकालूँ और वैसे ही बैठ के उन्हीं दोनों रस्सियों से उसको क्या करूँ, दही को मथने की मथूँ जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी अपनी किचन में। रिटन बाय शोभा नारायण। अब इसमें देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रोसीजर है ना, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, मिट्टी के बर्तनों में दूध दही रखना, तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी का भी टेस्ट आता है। बनाती तो मैं भी हूँ घर में, लेकिन मिक्सी वाले में वो टेस्ट नहीं आता जो नानी के हाथ से आता था। वो मथा हुआ उसका मिट्टी का भी सौंधा सौंधा सा फ्लेवर उसमें आता था, और उसको जब पीते थे तो ऐसा लगता था वाह हमने कितनी टेस्टी चीज़ पी है। वो टेस्ट आज तक नहीं मिला और ना वो ज़बान भूलती है। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा।